हेलो एवरीवन। आज है 11 अक्टूबर और आज के इस वीडियो में हम 11 अक्टूबर से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो का अपडेट जल्द से जल्द मिलता रहे। साथ ही अगर आप वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं या फिर आप डेली क्विज लगाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, जो कि प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसे किसके द्वारा मनाया जाता है? इसे मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य महासंघ के द्वारा। और वर्ष 2024 की जो थीम है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की, वह है कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का समय है। यानी कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का समय है। वहीं अगर उद्देश्य की बात करें विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाने का, तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है कि मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना है और कर्मचारियों की संतुष्टि को बढ़ावा देना है कि वह मानसिक रूप से संतुष्ट रहें और उनके ऊपर ज्यादा वर्कलोड नहीं आना चाहिए। ये मुख्य उद्देश्य है ताकि वह फुल इफिशियंसी के साथ वर्क कर सकें। अब चूंकि ये डे वाइज करंट अफेयर्स है दिवस के रूप में, तो सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। 1 अक्टूबर को मनाया गया था अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस। वहीं 2 अक्टूबर को मनाया गया था लाल बहादुर शास्त्री जयंती और गांधी जयंती और अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 4 अक्टूबर को मनाया गया था विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर को मनाया गया था विश्व शिक्षक दिवस। 7 अक्टूबर को मनाया गया था विश्व कपास दिवस और 9 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व डाक दिवस। और हाल ही में 10 अक्टूबर को क्या मनाया गया है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। तो इसे नेक्स्ट डे जैसे भी होगा तो इसको हम अपडेट कर लेंगे। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हरिकेन मिल्टन नामक चक्रवात ने किस देश को प्रभावित किया है? तो हाल ही में हरिकेन मिल्टन नामक एक चक्रवात आया है जो कि अमेरिका को प्रभावित किया है। और बात करें अगर अमेरिका के, तो अमेरिका में जो फ्लोरिडा तट है, फ्लोरिडा तट, इसको इसने काफी ज्यादा प्रभावित किया है। अब बात करें तो हरिकेन एक तरह का चक्रवात है दोस्तों, जो कि काफी तेज हवाओं और भारी वर्षा के साथ आया हुआ है। अब चूंकि चक्रवात के बारे में डिस्कस हो रहा है तो हम जान लेते हैं कि आखिरकार चक्रवात होता क्या है। तो चक्रवात एक तरह से आपका लो प्रेशर टू हाई प्रेशर की ओर चलने वाली हवाएं होती हैं। अब चक्रवात बनने के लिए कुछ कंडीशन होनी चाहिए, जिसमें कि जो आपका टेम्परेचर होता है वो 27 डिग्री सेल्सियस से एबव होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जो हवाओं की गति है वह 120 किलोमीटर से अधिक होनी चाहिए और वहां पास लो प्रेशर क्रिएट होना चाहिए। लो प्रेशर क्रिएट होगा तभी जो हमारा साइक्लोन है या फिर चक्रवात है वो बनता है। इसके अलावा जो मुख्य रूप से है वह है कि कोरियोलिस बल का भी वहां पास उत्पन्न होना चाहिए, कोरियोलिस फोर्स। और इन सभी की वजह से जब ये सभी परिस्थितियां क्रिएट होती है तब हमारा चक्रवात बनता है। दोस्तों, अगर बात करें तो चक्रवात जिस स्थान पर उत्पन्न होता है तो उसका अलग अलग स्थानों पर स्थानीय नाम दिया जाता है। अगर चक्रवात चीन सागर या फिर प्रशांत महासागर में आएगा तो उसे टाइफून नाम दिया जाएगा, यानी उसका नाम कुछ भी रखा जाएगा तो उसमें टाइफून नाम जरूर ऐड होगा। वहीं अगर कैरिबियन सागर और अटलांटिक महासागर में आएगा तो उसका नाम हरिकेन आएगा। यहाँ पास आप देख सकते हैं इस मैप में भी शो किया गया है, अगर अटलांटिक महासागर में आ रहा है या कैरेबियन सागर में तो यहाँ पास हरिकेन इसका नाम रखा जाएगा। वहीं पश्चिमी अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका में अगर आता है तो उसे टार्नेडो के नाम से जाना जाएगा। वहीं अगर उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आएगा तो विली विली इसके नाम से, और हिंद महासागर में आएगा तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के नाम से जाना जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो साथियों, 38वें जो राष्ट्रीय खेल है इसका आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा। हाल ही में एक बैठक हुई थी केंद्रीय मंत्रिमंडल के, किसके साथ? भारतीय ओलंपिक संघ के साथ। और भारतीय ओलंपिक संघ की 2 अध्यक्ष हैं, पीटी ऊषा, उन्होंने यह क्लियरिफिकेशन दिया है कि जो इस वर्ष 38वां राष्ट्रीय खेलों का संस्करण है उसे उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा, जो कि 28 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा। अब चूंकि पीटी ऊषा अध्यक्ष हैं भारतीय ओलंपिक संघ की, तो भी ऑफिशियली इसे मंजूरी मिलना बाकी है।
जिसके लिए 25 अक्टूबर को बैठक की जाएगी और यहाँ पास ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जाएगा कि जो 38वां राष्ट्रीय खेल है वह उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। चूंकि उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड के जो सीएम है वर्तमान सिंह में वह पुष्कर सिंह धामी है। हमारा अगला क्वेश्चन है 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो दोस्तों हाल ही में लाओस यहाँ पास 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के लिए जो हमारे देश के पीएम हैं मोदी जी वह यहाँ पास गए हुए हैं, इसके लिए 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के लिए। अब चूंकि बात लाओस की हो रही है तो इसकी जो राजधानी है वह वियतनाम है और यह जो संस्करण मनाया जा रहा है आसियान का तो 10वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ठीक क्लियर। अब इसके लिए जो भी 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन है उसमें भी पीएम मोदी जी जाकर के इसमें भाग लेने वाले हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना गुजरात में की जाएगी, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चूंकि बात चल रही है राष्ट्रीय समुद्री विरासत की, तो जो भी हमारे प्राचीन काल के या फिर पुराने समय के ऐतिहासिक विरासत है उनको संरक्षित करने के उद्देश्य से गुजरात के लोथल में एक जगह है, उसी को राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के रूप में नामित किया गया है। और इसे विकास परियोजना को जो संचालित किया जा रहा है वह सागर माला परियोजना के अंतर्गत गुजरात सरकार के सहयोग से केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है और इसे अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनाए जाने की घोषणा की जा रही है। डायग्राम में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का लेआउट बनाया जाएगा, यानी रियल में इस तरह का कुछ बनाया जाएगा इसे, ताकि अंतरराष्ट्रीय पर्यटन में बढ़ावा मिल सके और हमारे देश का जो इकोनॉमिकली सुधार है वो काफी ज्यादा हो सके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 का कांस्य पदक किस देश ने जीता है। तो हाल ही में एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा था जिसमें कांस्य पदक जीतने वाला देश कौन है, वो भारत है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चूंकि जो एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 है इसमें भारत ने कांस्य पदक जीता है, तो इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा था। इसका आयोजन कजाकिस्तान के अस्ताना में किया जा रहा था। किसके द्वारा किया जा रहा था, तो एशियाई टेबल टेनिस संघ के द्वारा यानी ATTU के द्वारा किया जा रहा था। अब 1972 से इसका आयोजन किया जा रहा है किसके अंदर, एशियाई टेबल टेनिस महासंघ के द्वारा। अब इसके बाद भारत ने पहली बार फर्स्ट टाइम है जो कि महिला टीम ने कांस्य पदक जीता है और ये किसे हरा करके जीता है, दक्षिण कोरिया को हरा करके जीता है। हमारा अगला क्वेश्चन है पीएम मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया है। तो हाल ही में पीएम मोदी ने मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र में 7600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है साल 2024 के साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में हांगकांग को साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कब के लिए, 2024 के लिए। अब अगर बात करें ऑप्शन की दोस्तों, तो डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर, इन तीनों लोगों को केमिस्ट्री के क्षेत्र में यानी रसायन के क्षेत्र में 2024 में क्या दिया गया है, नोबेल पुरस्कार दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया है। चूंकि जो हांगकांग है यह साउथ कोरिया की महिला है और इन्होंने साहित्य में गहन काव्यात्मक गद्य के लिए इन्हें साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। वहीं अगर बात करें अब तक 121 लोगों को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है जिसमें केवल 18 महिलाएं शामिल है। वहीं अगर भारतीय की बात करें तो भारत में रविंद्रनाथ टैगोर जी को साहित्य के क्षेत्र में पहला पुरस्कार मिला था जो कि 1913 में इन्हें दिया गया था। चूंकि हांगकांग साउथ कोरिया की है तो साउथ कोरिया को आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ की राजधानी सियोल है और यहाँ की जो करेंसी है वो दक्षिण कोरियाई वॉन है। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने मार्बर्ग वायरस के प्रकोप की सूचना दी है।
तो हाल ही में रवांडा ने मार्बर्ग वायरस के प्रकोप की सूचना दी है। अब रवांडा में मार्बर्ग वायरस काफी ज्यादा फैल रहा है, जिसके कारण लगभग 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है अभी तक के वर्तमान डेटा के अनुसार। अब जो है मार्बर्ग वायरस रोग है, यह एक दुर्लभ प्रजाति का रोग है जो कि रक्त स्त्रावी बुखार है, जिसमें मनुष्यों और प्राइमेट्स को प्रभावित करता है। यह सेम इबोला वायरस के जैसे है और दोनों ही फिलोविरिडी परिवार से संबंधित है। अब इसकी जो पहचान हुई थी सबसे पहले 1967 में जर्मनी में हुई थी, किसकी? मार्बर्ग वायरस की, और जो संक्रमित हरे बंदरों से जुड़ी हुई थी। अब यहाँ पास एक अफ्रीकी फल चमगादड़ पाया जाता है, इसी के सेवन से या फिर उसके तरल पदार्थ जो भी है अफ्रीकी फल के, इसके सेवन से जो भी व्यक्ति इसके फल के संपर्क में आता उसे यह बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया में कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है? तो दोस्तों हाल ही में जॉर्डन कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है। अब बात है कि कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश बना है। अब इस चीज के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे मील का पत्थर माना है कि पहला देश है जॉर्डन जो कि कुष्ठ रोग को इसने समाप्त कर दिया है। अब इसके लिए जॉर्डन के द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों का आयोजन किया जा रहा है। प्रारंभिक पहचानों की पहल की जा रही है कि कुष्ठ रोग होने से पहले ही उसे पहचान लिया जाए, और मुफ्त उपचार कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। साथियों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर के साथ। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर करें।